वेलकम टू कोडफुई चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे डेली डीएसए कंटेंट शेयर करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन 9 डिवाइजर। ठीक है, आपको क्या दिया? गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड यू नीड टू काउंट द नंबर लेस देन और इक्वल टू एन हैविंग एग्जैक्टली 9 डिवाइजर। ठीक है, इसका मतलब हमको एन दिया है, हमको काउंट करना है ऐसे नंबर्स जिनके 9 डिवाइजर है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे 100 में देखो, अभी यहाँ पे देखो 36 हुआ, तो इसको ये 36 एंड 100 हुआ, तो 100 को कैसा मतलब कौन से 9 डिवाइजर? 1 2 देन 4 हो गया एक, देन एक 5 हो गया, देन 10 हो गया, देन 20 हो गया, देन 25 हो गया, 50 एंड 100। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमको ऐसे काउंट करना है जिनके 9 डिवाइजर एग्जैक्टली 9 डिवाइजर हो। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने 36 का लेते तो 36 का क्या होता? 36 का 1 2 3 4, देन क्या है, देन 6, देन 9, देन 12, देन क्या अपना 18, देन 36। ठीक है, तो देखो इसका मतलब देखो, हमको ये सब ऐसे काउंट फाइंड करने हैं जिनके 9 डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट एक तो अपना ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हैं। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखो, हम एन कितना है? एन कितना है? एन 100 है। ठीक है, हमको हर एक नंबर को लेके उसको कितना, उसको बार बार ऐसा अभी देखो, अगर हमको चेक करना है कि समझ लो 2 के 9, समझ लो हमको चेक करना है कि 36 का 9 फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो हम उसको क्या एक बार 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 देगा, देन 35 से करेंगे नहीं होगा, देन वापस से करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, देन ऐसा मतलब हमको पूरा जितना नंबर है उतने टाइम्स हमको लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना एन देखो, एन कितना है? 10⁻n है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हमको टीएल ही दे देगा आराम से। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमको क्या दिख रहा है? देखो, अभी हमको पता है कि अगर हमको 9 एग्जैक्टली 9 डिवाइजर्स चाहिए। ठीक है, उनका काउंट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम जितने छोटे नंबर चूज करेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हमारा उतना फायदा होगा। ठीक है, देखो अभी इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? देखो अभी यहाँ पे 1 हो गया, 2, ये आपको मतलब आपको पता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे ये सब दिख रहा है, तो ये सब हमको क्या है? ये सब हमको 2 एंड 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, 2 एंड 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपना 1 एंड 5 के मल्टीपल्स है, सॉरी 2 एंड 5 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो हमको मतलब ऐसे, ठीक है, तो मतलब हमको ऐसे पता है कि हमको कोई भी मतलब मल्टीपल्स आंसर देंगे। ठीक है, मतलब हमको ऐसा हो सकता है 2 एन या फिर के इंटू 5 के। ठीक है, आंसर दे। ठीक है, मतलब ये इसमें से मतलब ये सब अपने यहीं से आए हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमको कोई भी, जैसे कोई समझ लो 2�9 अपना एन हो जाए। ठीक है, 2�9 अपना एन हो जाए। ठीक है, या फिर 3�9 एन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमको दो ही पॉसिबल वे है हमको आंसर मिलने का। ठीक है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी इसको देखो, अभी अगर जिनको नहीं समझ रहा तो आई थिंक वो उनको सीव मेथड पता नहीं है। एक सीव मेथड है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से मतलब उसमें ये इसका इम्पोर्टेंट पता चलता है। ठीक है, कि ये कहाँ से आया एंड कैसे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मल्टीपल्स कुछ भी हो, हमको मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा लगेगा, या फिर हमको डायरेक्ट पावर के टर्म्स में हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो, ये आई थिंक 8 आएगा। ठीक है, 8 ये होगा। ठीक है, क्योंकि अपना एन तो 1 तो सब में होता है। ठीक है, 1 सबको डिवाइड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, देखो
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अभी देखो प्राइम कहाँ से आया, क्योंकि देखो हमको पता है, अभी मैंने जैसे बोला कि जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम नंबर लेंगे तो हमको आंसर वैलिड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम मिनिमम नंबर को मतलब ज़्यादा मतलब हम एक रेंज में, समझ यहाँ पे एक रेंज है, ठीक है। तो इसमें हम अगर मैक्सिमम नंबर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो, या फिर मतलब मैक्सिमम नंबर लेंगे तो हम उसको ज़्यादा नहीं इसमें डाल सकते, ठीक है। अगर मिनिमम नंबर लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हम सबका प्राइम निकालेंगे, सबका प्राइम निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, देखो मैंने जैसे बोला था यहाँ पे अपना ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको जो p रेस टू टू है, q रेस टू टू है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये देखो अपना सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है। हमको बार बार पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम डायरेक्ट इससे भी अपना चेक कर सकते हैं, और हमको इससे टोटल वैलिड आंसर क्या मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कितने टोटल कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपन टू, यहाँ पे अपना k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू टू है, ठीक है। k इक्वल टू अब हम हमारा टू है, ठीक है। तो देखो इतने, इसको कितने कॉम्बिनेशन मिले हमको, थ्री, थ्री सिक्स, थ्री नाइन, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसका मतलब हमको यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, p प्लस वन एंड q प्लस वन, ठीक है। p प्लस वन एंड q प्लस वन हमको 9 आंसर दे रहा है, ठीक है, जैसे हमने उस केस में देखा। देन अभी देखो, तो हमको पता है हमको हर एक इंडेक्स के लिए, मतलब हमको एक तो लिमिट फाइंड करना है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एन, बस उसमें ये चेक करना है कि ये वैलिड है क्या, तो ये आंसर दे देगा। या फिर हमको दूसरा क्या चेक करना है, कोई भी p रेस टू एट अपना एन हो, ठीक है, एन हो या लेस देन एन हो, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो हमको पता चला ये दो केस है, ठीक है। तो हम देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मतलब हर एक इंडेक्स पे अपना मतलब सीव मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं उस पर बना सकता हूँ वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। देन ठीक है, तो सीव मेथड में क्या होता है, हम मतलब एक एरे लेते हैं, ये थोड़ा एक्सटेंडेड सीव मेथड है, ठीक है। तो हम उस पे हर एक पोजीशन पे उसके क्या कहते हैं, हम चेक करते हैं कि ये क्या कहते हैं प्राइम है कि नहीं, ठीक है। बट हम इसमें क्या करेंगे, हम हर एक पोजीशन पे मिनिमम प्राइम स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। ये अपना समझो यहाँ पे इंडेक्स सिक्स है, यहाँ पे इंडेक्स सिक्स है, ये अपना इंडेक्स वन के लिए, हाँ। यहाँ पे इंडेक्स सिक्स है तो उसका मिनिमम प्राइम क्या है, टू, ठीक है। तो हम ऐसा ऐसा चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसा हमने सबका फाइंड किया, थ्री का थ्री है, फोर का टू है, फाइव का फाइव, सिक्स का टू, देन नाइन का थ्री, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिट लिया है, उसको स्क्वायर रूट स्टोर किया है, जब हमने प्राइम लिया है, प्राइम का एरे प्राइम स्टोर करने के लिए हमने स्टार्टिंग से वही वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया इंडेक्स का। देन हम अपना नॉर्मल सा सीव लगा रहे हैं, बस चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो अपना पहले से है तो अभी उसमें करंट डाल दो, क्योंकि करंट मिनिमम रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम एक अपना वो ट्रैवर्स कर रहे हो आर पे, पी फाइंड कर रहे हैं, क्यू फाइंड कर रहे हैं। हमने देखा क्या पी स्टार क्यू इक्वल टू वाई है एंड पी इक्वल टू नहीं है, तो हाँ सही है, तो काउंट प्लस कर दो। अब अगर या फिर अपना अपना सेकंड केस, अगर अपना किसी पे रेस टू एट अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो अपना आंसर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर अपना टू रेस टू एट लेस देन एन है तो वो एट हो गया, एंड वन, वन तो सबको डिवाइड करता है, वन हो गया, तो इसका जो आंसर देगा अपना, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगा,